एडिशनल आईजी ट्रेनिंग, डीपीओ साहब, बाकी तमाम पुलिस के अफसरान और पुलिस के बहादुर जवान और अंडर ट्रेनिंग हमारे नए इंशाल्लाह जल्द बनने वाले पुलिस के जवान, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि हमारा ताल्लुक जिस सूबे से है उस सूबे के ऊपर पूरी दुनिया का एक फोकस है, क्योंकि हमारा एक लंबा बॉर्डर है और हमारा जो 1250 किलोमीटर का एक बॉर्डर है वो एक ऐसे खित्ते के साथ जाके मिलता है कि जिसमें कई दहाइयों से एक जंग हो रही है और उस जंग के अंदर कई सुपर पावर्स आई हैं और उन सुपर पावर्स को यहाँ पे शिकस्त हुई है। तो जाहिर बात है ऐसे खित्ते में अपने सरहदों को प्रोटेक्ट करना, उनका मुहाफिज बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और चैलेंज है। मुझे फ़ख्र है अपने तमाम उन शोधा पे और तमाम उन गाजियों पे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने बच्चों और हमारे बच्चों और कौम के बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और तमाम उन गाजियों में मुझे फ़ख्र है कि जो इस वक्त भी ऐसे हालात के अंदर अपने सूबे, अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और ऐसे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं कि जो सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। ये बात मैं वादे तौर पर बताना चाहता हूँ कि बाद औक़ात मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से, कच्चे के डाकुओं में और जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम जिनका मुकाबला कर रहे हैं सुपर पावर को शिकस्त दी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो हमारी फोर्सेस को और हमारी पुलिस को शिकस्त नहीं दे सके। हमारी पुलिस मुकाबला भी कर रही है इंशाअल्लाह, और हमारी पुलिस अमन कायम करने में अपना किरदार भी अदा कर रही है। हमारे लिए फ़ख्र है और आपकी ट्रेनिंग, आपके लिए सहूलियात, आपके लिए इमारात, उसमें हमारी हुकूमत इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जितने भी हमारे शोधा के बहुत टाइम से, कई सालों से उनके बच्चों के जो कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको हक मिलना था वो हमने वन टाइम में सबको दे दिया है। प्रमोशन के मसले हैं, बाकायदा तौर पे बताया गया है मेरी तरफ से और फाइनेंस को मैंने बताया है कि पुलिस के किसी तरह की भी किसी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे आने के बाद से जब भी पुलिस ने किसी तरह की भी किसी चीज़ की डिमांड की है, हमने दिल खोल कर इसलिए पैसा दिया है क्योंकि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं और इनका जितना भी अच्छा इक्विपमेंट होगा, जितने ये बेहतर माहौल में रहेंगे, उतनी ही बेहतर हिफाजत कर सकते हैं और बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह अगले 2 महीनों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट जो है पुलिस के लिए काफ़ी आ चुका है और काफ़ी आने वाला है। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी, आप उनके बगैर मुकाबला कर रहे थे। मैंने बहैसियत वज़ीर आला सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग जो फ्रंट पे मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डी खान से शुरुआत हो चुकी है और बेहतरीन गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी महीने में आप देखेंगे कि बहुत सी गाड़ियाँ इंशाअल्लाह आएंगी और वो गाड़ियाँ उस लेवल की होंगी, इस लेवल के अंदर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर घूमते हैं, क्योंकि उनकी अगर एक ड्यूटी है तो उससे ज़्यादा ड्यूटी उन लोगों की है कि जो बॉर्डर के ऊपर अपने जवानों के साथ जाके फ्रंट पे मुकाबला करते हैं। इसी तरह जो हमारी पुलिस की मोबाइल्स हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर बात है जब हमला होता है तो हमारे बहुत से जवानों की जो है जान की हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह अंडर प्रोसेस है, इस महीने जो है वो 30 गाड़ियाँ इंशाल्लाह आने वाली हैं और उसके बाद फॉलोड बाय 130 गाड़ियाँ हमने दी हुई हैं जो इस वक्त बुलेट प्रूफ हो रही हैं, ताकि अगर आप मुकाबला करें तो आप प्रोटेक्टेड हों। आपके पास इक्विपमेंट बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए और आपके पास जज्बा तो है, लेकिन जज्बे के साथ साथ आपके पास वो हथियार और वो मयार होना चाहिए कि जिससे आपका मुकाबला है आप कम अज़ कम उस वजह से मुकाबले से पीछे ना हट सकें। जो वहाँ पर हमारा ये ट्रेनिंग स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम एक बेहतरीन ट्रेनिंग स्कूल बनाएंगे। अपने जो हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग स्कूल हैं उनको भी हम बहुत बेहतर करेंगे। और मैं आईजी साहब से भी कह चुका हूँ, पुलिस की मीटिंग में कह चुका हूँ, एक चीज़ के ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पुलिस की आगे ज़्यादा भर्ती करनी है और हमें जल्दी अपने लोग जो हैं वो फील्ड में लाने हैं। तो मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ उसके ऊपर कि हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है 9 महीने की, तो जब हम पुलिस की ट्रेनिंग में मेरिट के ऊपर लोग लेते हैं तो वो अपना फिजिकल टेस्ट पास करके आते हैं। तो फिजिकली तो वो फिट है, तो जब फिजिकली वो फिट है उनको 2 ट्रेनिंग देनी है, एक डिसिप्लिन, एक हथियार का इस्तेमाल और एक उनकी परेड। तो 90 दिन का टाइम जो है मेरे ख्याल में काफ़ी है और हम अपने बंदों को 90 दिन में ही ट्रेन करके फिर फील्ड में भेज दें, ताकि मजीद ट्रेनिंग वो फील्ड के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो स्कूल में नहीं हो सकती। ये हमारा तजर्बा है कि जो फील्ड के अंदर आपको सीखने को मिलता है
वो आपको स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हमारे नए लोग हम भर्ती करें तो बहुत कम टाइम में वो फुल ट्रेन होकर अपनी ट्रेनिंग का मयार बेहतर करें, टाइम कम करके हम उनको इंशाल्लाह फील्ड में भेजें। बाकी जो आपने बातें की फंड्स के हवाले से कोई कमी नहीं है। जो भी आपकी डिमांड्स हैं इस हवाले से, चाहे वो इस स्कूल के लिए हैं चाहे पूरे सूबे में पुलिस के लिए हैं, उस पर भरपूर काम हो भी रहा है और इंशाल्लाह हम भरपूर फंड मुहैया भी करेंगे आपको। और जहाँ तक यहाँ पे स्कूल की बात है तो बड़ा अर्सा हो गया मैंने भी फायरिंग नहीं की है, तो सर ये तो ज़रा जल्दी बनाएं अपना जो आपका यहाँ पे फायरिंग रेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डी खान आऊँगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे और ये प्रॉपर मुकाबला होगा। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। 1.6 किलोमीटर पे मेरी स्नाइपर पे बुल शॉट है, बुल आई शॉट। तो ये ध्यान में रखना कि मुकाबला सख्त होगा और इनाम भी भरपूर होगा। ऐसा इनाम होगा कि जो जीतेगा तो जब जाएगा तो कम से कम वापसी पे नया 1 to 5 मोटरसाइकिल लेगा जीतने वाला। तो ये ध्यान में रखना और इंशाल्लाह मैं खुद आपके साथ मुकाबले में आऊँगा और मिलकर हम इंशाल्लाह यहाँ पे उसका इफ्तिताह भी करेंगे। बाकी हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं शोधा की, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल करें, उनको खैर तहसीन पेश करें, उनको ऑनर दें, क्योंकि जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जानें देते रहेंगे शहीद होकर हमारे लिए, और जब तक हम उनका एहतराम करते रहेंगे तो ऐसे लोग आगे बढ़कर मज़ीद भी हमारी कौम के लिए हमारी हिफाजत करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।